Hello everyone, welcome to my YouTube channel JT Balance Up. Balance your concept and boost your score. This channel is especially for class 11th and 12th accountancy students who want strong fundamental and 90 plus marks in board exam. Here, we don't just solve questions, we build concept step by step in a very simple way. So subscribe to the channel and let's start learning. So students, today we start the chapter number 1st of class 12th accountancy fundamental of partnership. Do you know what is the meaning of partnership? पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी काम को करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें पार्टनरशिप क्या होती है तो पार्टनरशिप जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलके किसी काम को पूरा करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। तो उसकी डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और ओनली ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, मीन्स जो पार्टनरशिप है वो आपका क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्सनस के बीच, यानी दो या दो से ज़्यादा बीचों के बीच का एक रिलेशन है पार्टनरशिप। कैसा रिलेशन है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि वो एग्री होंगे कि जो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे। और कैरीड ऑन बाय ऑल, और उस पार्टनरशिप फर्म को सभी मिलके भी चला सकते हैं और उनमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी उस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकता है, चला सकता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब आते हैं हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर आएगा वो है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि फीचर्स क्या होते हैं। तो जो फीचर्स हैं वो है हमारा फर्स्ट फीचर है आपका एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, की जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फीचर होगा। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जो एग्रीमेंट होगा पार्टीज के बीच कैसा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझौता होगा। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल, तो ये एग्रीमेंट क्या है हमारा, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यानी हम इसको हम ओरली भी बना सकते हैं एग्रीमेंट और रिटर्न फॉर्म में भी बना सकते हैं। थ्रू द रिटर्न डॉक्यूमेंट, अगर हम रिटर्न डॉक्यूमेंट का रिटर्न फॉर्म में इसको बनाएंगे तो इसी को हम कहेंगे रिटर्न एग्रीमेंट को नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप डीड भी कहलाएगी रिटर्न एग्रीमेंट। इज हाईली रिकमेंडेड टू प्रिवेंट द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हाईली रिकमेंडेड होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कोई डिस्ट्रीब्यूट ना हो, यानी कोई झगड़ा ना हो, कोई आपसी मतभेद ना हो। इसलिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं रिटर्न फॉर्म पे। सेकेंड फीचर हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स, कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम कितने मेंबर्स रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम मिनिमम 2 पर्सन होना कंपलसरी है, 2 पार्टनर होंगे तभी हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, फॉर्म हो सकती है, हम बना सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। तो मैक्सिमम नंबर हमारे 50 मेंबर होंगे एज पर द कंपनी एक्ट 2013, की कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पार्टनरशिप होंगे कितने होंगे, 50 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम। थर्ड फीचर आता है इसके अंदर कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी लॉ के रिगार्डिंग हमारे बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल बिजनेस, हमारे इलीगल एक्टिविटीज़ बिजनेस के बिहाफ पे हम नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो थर्ड फीचर्स बोलते हैं हमारा लॉफुल बिजनेस, यानी जो आपका इंटेंशन होना चाहिए उस बिजनेस के थ्रू, यानी जो आपका पर्पज होना चाहिए सिर्फ अर्निंग अ प्रॉफिट। लॉफुल बिजनेस के साथ साथ आपका जो पर्पज होना चाहिए कोई एक अर्निंग प्रॉफिट होने की, उससे हम कुछ प्रॉफिट कमाएं, कुछ पैसे कमाएं। अगर आपकी जो जॉइन, अगर इफ़ टू पीपल हैंड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर आप किसी इलीगल स्मगलिंग पर्पस के लिए अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल मानी जाएगी, नॉट लीगल होगी। तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम क्या कर सकते हैं,
एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग उसको हम इलीगल कंसिडर करके हम आपको बिजनेस गवर्नमेंट क्या कर देगी, बंद करवा देगी। तो ये आपका था थर्ड फीचर्स। फोर्थ फीचर है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि फीचर्स होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा या 1:1 होगा, 2:1 होगा, 3:2 होगा, जो भी कंडीशंस होंगी वो सब कुछ क्या होगा, यूजुअली क्या होगा उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर अगर ऐसा मेंशन नहीं होगा इन द केस ऑफ कंडीशंस की किसी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उस कंडीशन में पार्टनर क्या करेगा, सिर्फ क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक नोट भी है आपका, नोट वाइल ऑल पार्टनर यूजुअली शेयर लॉसेस। सारे पार्टनर क्या करेंगे, यूजुअली क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ शेयर भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब पार्टनर प्रॉफिट ओनली, एक पार्टनर ऐसा भी होगा जो प्रॉफिट क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा। कैन बी एडमिटेड इफ़ एग्रीड अपॉन। ठीक है, जो पार्टनर तभी एग्रीड आप एडमिट कर सकते हैं जब सभी उसमें क्या करेंगे, एग्री करेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइनर पार्टनर। फिफ्थ है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज़ द सोल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की क्या कहा जाएगी, सोल कहा जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपके आपसी समझौता होगा, आपसी आपस में क्या होगा, आपका अच्छे से विचार मिलेंगे, आपकी पार्टनरशिप डीड होगी, तभी हम क्या बना पाएंगे, म्यूचुअल एजेंसी बना पाएंगे हमारी। ठीक है। इट मीन्स बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो बिजनेस है हमारा, आपसी समझौते के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये सभी मिलके इसको एक साथ बिजनेस भी चला सकते हैं, और इसके बिहाफ में एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सबके बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी उस बिजनेस हमको क्या कर सकता है, चला सकता है। ईच पार्टनर इज बोथ, यानी यहाँ पे हर पार्टनर क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और हर पार्टनर क्या होगा, यहाँ पे एक एजेंट की तरह काम भी करेगा। यानी खुद ही अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के बॉस हैं वो, और खुद ही अपनी कंपनी के क्या होते हैं, ऐसे वर्कर भी माने जाएंगे, एजेंट भी माने जाएंगे। तो ये होती है हमारी म्यूचुअल एजेंसी। लास्ट टॉपिक है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो पार्टनरशिप फर्म का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क होता है, इसे हम कह सकते हैं, वो है आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी यहाँ पे आप कितनी भी लाइबिलिटी को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो पार्टनर्स क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर आपके पास इनसफिशेंट फंड होगा, इनसफिशेंट पे होगा आपका डेप्ट करने के लिए, एसेट्स आपके अगर कम हो जाएंगे, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या करेगा, पार्टनर्स क्या करेगा, उसको अटैच करेगा उसके साथ, फर्म के साथ, और वहाँ से क्या करेगा, सारा सेटल करेगा क्लेम। यानी जो भी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये कुछ हमारे 6 फीचर्स थे हमारे पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, तो आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसमें आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स भी बना सकते हो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, तो आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसमें आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स भी बना सकते हो।